हाँ तो नमस्ते जी। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी वर्णिका का लेसन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, वर्णिका का लेसन 1 आप देख चुके हैं और आज हम देखेंगे वर्णिका का पार्ट 2। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, इसका मतलब क्लास 10th में आप अच्छे से अच्छे स्कोर करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर से 5 से 7 नंबर के आएंगे। अगर आप मेरे साथ ये वीडियो में 5 से 10 मिनट अगर टाइम दे देते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि न तो एक ऑब्जेक्टिव और न तो एक सब्जेक्टिव है छूटेगी। यह लेक्चर देखने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ, तो उस ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बगल में घंटी होगा उसको क्या कर दबा दें, और एक अच्छे दोस्तों के पास वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 1 पढ़े थे दही वाली मगम्मा। लेसन 2 पढ़ेंगे हम ढाहते विश्वास। लेसन 2 का पार्ट का क्या नाम है सर? देखिए, ढाहते विश्वास। ये विश्वास क्या होता है? ढाहता है, यानी ढाहते विश्वास इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया? ढाहते विश्वास के लेखक सातकुड़ी होता है, इसको याद कैसे करेंगे? ढाहते विश्वास एक कैसा कहानी है, इसको कैसे याद करेंगे? अगर आपको सीखना है बिना रटले, अगर याद करना है तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी अगर छूट गया है सवाल तो फिर कमेंट कर देना, मैं वीडियो को डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ढाहते विश्वास, तो अगर विश्वास ढहेगा, बात को समझिए, अगर विश्वास हमको ढहेगा इसका मतलब विश्वास आपको से हट रहा है, और विश्वास हट रहा है इसका मतलब आप पर से विश्वास हमें उड़ रहा है। उड़ रहा है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछे कि ढाहते विश्वास कैसा कहानी है, तो इसको बोल देंगे हम कि सर ये जो है उड़िया कहानी है। उम्मीद करता हूँ बात समझ पाए होंगे। मतलब विश्वास किसी पे से ढह रहा है, विश्वास ढह रहा है मतलब विश्वास आपके ऊपर से उड़ रहा है। विश्वास आप पे से ढह रहा है मतलब विश्वास आप पे उड़ रहा है, ठीक है ना? अब विश्वास अगर आप पर से उड़ जाएगा तो हम सोच रहे हैं कि भाग करके शादी कर लें आपसे, 7 फेरे ले लें मंडप में, मंदिर में 7 फेरा ले लें, तो आप पर से विश्वास हमको उड़ रहा है, विश्वास ढह रहा है। 7 फेरा लेंगे? 7 फेरा नहीं लेंगे क्योंकि विश्वास उड़ रहा है ना। तो ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। ढाहते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। इनका जन्म हुआ है 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। पूछिए कि ढाहते विश्वास के लेखक कौन है? तो तो सोचेंगे कि ढाहते विश्वास, विश्वास उड़ रहा है। उड़ रहा है मतलब ढाहते विश्वास कैसा कहानी है? तो उड़िया कहानी है। ढाहते विश्वास के लेखक कौन है? तो भाई विश्वास तो ढह रहा है, तो जब विश्वास ढह रहा है मतलब विश्वास ढह रहा, तो 7 फेरा लेंगे, सातकुड़ी होता। सातकुड़ी होता का जन्म कब हुआ? 19 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चे, एक कहानी था उड़िया में, तो क्या हम लोग उड़िया में पढ़ेंगे कहानियां को? नहीं ना। तो इनको हिंदी अनुवाद एक प्यारे से अंकल जी हैं, उनको नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो कहे कि ढाहते विश्वास जो कहानी है इसको हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजेंद्र कुमार मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी। ध्यान दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एग्जाम में 2 नंबर कटी। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र जो है ढाहते विश्वास को हिंदी अनुवाद किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कहानी स्टार्ट होती है। इस कहानी में जो है बाढ़ की समस्या का वर्णन की गई है, सुखाड़ की समस्या के वर्णन की गई, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट कहानी है इसमें बाढ़ की समस्या का वर्णन की गई है। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें 2-3 व्यक्ति होते हैं। एक लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 पुत्र हैं जो खड़ा खड़ा बाल रखे हैं, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री है, ठीक है? 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री है। पूछे कि लक्ष्मी के टोटल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। पूछे कि लक्ष्मी के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। लक्ष्मी की कितनी पुत्रियां थी? तो लक्ष्मी के भी 2 पुत्री थी, मतलब लक्ष्मी के 2 पुत्र था और 2 पुत्री थी। यानी कहने के मतलब लक्ष्मी की टोटल 4 बच्चे थे।
अब समझिए, लक्ष्मी के एक पति था जिनको नाम था लक्ष्मण, और लक्ष्मण जो है कलकत्ता में काम करते थे। ये है हमारा लक्ष्मण अंकल, चाहे लक्ष्मण भैया कहिए, इनको नाम है क्या जी, लक्ष्मण। और ये लक्ष्मण जो है कलकत्ता में काम किया करते थे। देखिए, कहानी इस लिखावट पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि मैं कहानी समझा दूंगा, आपको ये सब उतारने की आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, सुफड़ा साफ एक बार में हो जाएगा। तो लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण जो है कोलकाता में काम करता है। यहाँ तक बात समझिए। लक्ष्मी, अब कहानी स्टार्ट होती है कि एक गांव जो है, यह कहानी जो है उड़ीसा की कहानी है, और यह बाढ़ की समस्या वाली कहानी है। मेरे प्यारे बच्चों, जब लक्ष्मी की शादी होकर आती है, लक्ष्मी अपने ससुराल आती है। कहानी स्टार्ट हो रहा, ध्यान सुनिए कहानी को। लक्ष्मी का जब शादी होती है, तो लक्ष्मी जब अपने घर यानी अपने ससुराल आती है, तो बेचारी आती है। तो जब ये आती है, तो ये जो है अपने जीवन चलाने के लिए कुछ काम वगैरह करती है, क्योंकि जिंदगी चलाना है तो काम तो करेंगे। तो लक्ष्मी जो है कुछ काम वगैरह करती थी। उसके साथ उनके जीवन में एक बार जो है तूफान आया, इतना अंधड़ आया, इतना आंधी आई, जैसे तत्काल में हमारे यहाँ भी आंधी आई थी, बहुत कसके आंधी आई। तो बच्चे हुआ क्या, इनकी जितना करकट वगैरह था, घर के झोपड़ी वगैरह थी, ये सब उड़कर चला गया। लक्ष्मी बहुत दुखी हुई, लगा क्या करें। एक घर में सिर्फ लक्ष्मी रहती थी, उनके 4 बच्चे रहते थे। इनके पति जी जो है कलकत्ता में काम करते थे। इनके ससुर जी जो है मर चुके थे बांध में दबकर, यानी दलई बांध में दबकर। सवाल आएगा कि लक्ष्मी के ससुर किस में दबकर मर गए थे, तो बोलेंगे बांध में दबकर इनके ससुर जी मर गए थे, मैंने इनके ससुर जी की मृत्यु हो गई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इनके ससुर जी की मृत्यु हुई थी, तो इनके ससुर जी जो है 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। मतलब 1 बीघा जमीन था, उसको छोड़कर चले गए थे, मतलब मर गए थे। ठीक है। सवाल पूछे है कि जो उनके ससुर जो है कितने बीघा जमीन छोड़कर मरे थे, 1 बीघा। अब वही जमीन को लक्ष्मी भाड़ा पर हल मंगवाकर, जिसको हल कहते हैं, जिससे जुताई होती है खेत की, हल मंगवाकर 1 बीघा जो खेत था, उस 1 बीघा की प्लॉट जो खेत थी, इस प्लॉट में क्या करती थी, जुताई करती थी। कौन, लक्ष्मी। और जुताई कर करके इसमें फसल लगाने का काम करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये भाड़ा पर हर लाके खेत को जुताई करती थी, लक्ष्मी के पति जो है कलकत्ता में लक्ष्मण काम कर रहे हैं। लक्ष्मी बेचारी 4 को बच्चा के ले करके ऐसा ही अकेले यहां रह रही थी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही कहा क्या कि खेत में जो है धान के बिचड़ा लगाया, धान के जिसको हम लोग मोरी बोलते हैं, मोरी का छिड़काव किए। एक बार क्या होती है कि सुखाड़ आ जाती है, धान का बिचड़ा सारा के सारा सूख जाता है, सारा का सारा लहर जाता। कहने का मतलब कि इनके जीवन में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ दिखाई दे रही है। सबसे पहला आंधी आया तो छप्पर उजड़ के चला गया। अबरी का हुआ कि सारा के सारा बीज जो लगाए, 1 बीघा जो ससुर जी खेत छोड़ के गए थे लक्ष्मी के, उनको भाड़ा पर हर ला के जुताई करके उसमें धान के बीज लगाया, सारा का सारा सूख गया, लहर गया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, आखिर करे तो क्या करें। यहां होती है सुखाड़ आ गया, सारा बीज लहर गया, अब क्या करें। इनके बेचारे, इसके साथ ही इनकी जिंदगी एकदम तबाह तबाह बीत रही है। बीज लगाएं, भाड़ा पर हर लाख जुतवाएं, सारा बीज सूख गया। 4 बच्चे हैं, कैसे जीवन यापन चलेगा बताइए। तो बेचारी करती क्या है, कलकत्ता में पति उसके काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी, वहां से जो पैसा भेजते हैं घर पे काम करने के लिए, बच्चों को खाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पैंट के लिए, बच्चों को शर्ट के लिए, रोजी चलाने के लिए, खाना भोजन चावल दाल के लिए, सारा चीज जो है लक्ष्मण के पैसा से, लक्ष्मण की कमाई से
पूरी नहीं होती थी। मेरे प्यारे बच्चों, तो लक्ष्मी क्या करती थी, वो अपने ही गांव के एक तहसीलदार है, तहसीलदार कहते तहसीलदार, तहसीलदार, तहसीलदार उसको कहते हैं जो गांव के कुछ बड़े आदमी होते, जो कुछ पैसे वाला आदमी होते हैं, उनके यहाँ यह मजूरी करते थे। कौन सर? लक्ष्मी। क्यों सर? क्योंकि लक्ष्मण के कमाई से इनका भरण पोषण नहीं होती थी, तो अपने भरण पोषण को और अच्छी तरह से नहीं होती थी, तो अच्छी तरह से चलाने के लिए लक्ष्मी जो है अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ काम करते थे। तहसीलदार, देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, तहसीलदार, तहसीलदार के यहाँ क्या करते थे, काम करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, बात होती है बेचारे जिंदगी चला रही है, काम करके बेचारी काम चला रही है। एक बार की बात है, धीरे धीरे समय अगली बारिश, फिर जब अगला समय आया धान बीज लगाने की, तो उनके यहाँ इतना बारिश होने लगा, इतना बारिश जो होने लगा, धीरे 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 बारिश की जो संख्या है जो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लक्ष्मी डर जा रही है, करे तो क्या करे भाई, बारिश बहुत हो रही है, 2 दिन 4 दिन से वर्षा हो रही है, उनको डर लगते जा रहा है क्या होगा क्या ना होगा। अब देखिए यहाँ तक हो गई कि भाई वो काम आ रही है तहसीलदार के, वो अपने जो है बाल बच्चे को खाना वगैरह इत्यादि जो पढ़ाई लिखाई के काम काज संभाल रही है। यहाँ जो है लक्ष्मी का घर है, एक कहानी उड़ीसा का है, क्योंकि उड़िया कहानी तो उड़ीसा का ही नहीं है। यहाँ लक्ष्मी के घर है और एक इसके बगल में बांध है जिसको नाम है देवी बांध, ठीक है ना। और देवी बांध के नीचे ही इस लक्ष्मी का क्या चीज है बाबू, घर है। सवाल पूछेगा कि लक्ष्मी का घर जो है किस बांध के नीचे है? देवी बांध के नीचे। अब होती क्या है, उसके गांव में एक स्कूल होती है टीले पे, टीला मैंने कुछ ऊंचा है, वहाँ पर ठीला नहीं, ठीला ऊंची जगह पर उसको ठीला बोलते हैं, जो खूब जगह, जैसे हम लोग गांव में भी ठीला, जो हम लोग बोलते हैं टीलहा बोल देते हैं, टीलहा का मतलब ऊंची जगह। उनके गांव में एक ऊंची जगह है, टीले, जहाँ स्कूल है, एक मंदिर है, चंडेश्वरी मंदिर भी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, बाढ़ होने लगातार बारिश हो रही है, और इनको जो है गांव से जो 2 बांध जो है, दलई बांध और देवी बांध, ये दोनों को दोनों जो है इनके गांव के कुछ पास थी, और जब भी बारिश होती थी, जब भी बाढ़ आती थी इनके गांव में, तो यही दलई बांध के टूटने से, देवी बांध के टूटने से इनके गांव में बाढ़ आती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, बात होती क्या है, धीरे धीरे बारिश है जो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उनके ससुर तो बांध में दब के मर गए थे। इससे पहले इस गांव में एक शहर था जिसको नाम है कटक शहर। इस जो गांव है, इस गांव में शहर का नाम है कटक शहर, कटक शहर। इस कटक शहर को बचाने के लिए, यहाँ देखिए, कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा याति केसरी ने पत्थर के बांध बनाए थे भी, कि जो कटक शहर जो है बाढ़ से बच सके। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पूछेगा कि कटक शहर को बचाने के लिए जो पत्थर का बांध जो है किसने बनवाए थे? ऑप्शन नंबर डी खोज के मारना, महाराजा याति केसरी। मेरे प्यारे बच्चों, अब देख लिए कि इनकी घर है, देवी बांध यहाँ से दिखाई देती थी, छत पर चढ़कर देते तो देवी बांध की जो पानी भी दिखाई देती थी, स्कूल था, और यही जो है एक हीराकुंड बांध है, इससे भी जो है यहाँ से भी बाढ़ जो है इस गांव में पहुँचती थी। दलई बांध जब टूटती थी तो उसका ही पानी इस गांव में पहुँचा करती थी। मेरे प्यारे बच्चों, होती अब है, पानी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही। आपको पता है ना, हीराकुंड जो है महानदी पर बना है। कहे कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना है? आराम से मारेंगे, महानदी पर बना है। हीराकुंड किस नदी पर बना है? तो बोलेंगे महानदी पर बना है। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सारे लोग डर रहे हैं। तो वहां के एक सरपंच थे, वह जो है लोगों को जागरूक किया, वहां के लोगों को, गांवों को कहा कि देखो, तुम लोग एक मीटिंग बनाओ
हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे करो। जी इसमें सबसे चालाक आदमी कौन है, इस गांव का सबसे अच्छा लड़का कौन है, सबसे पढ़ा लिखा लड़का कौन है? तो एक आदमी मिला जिनका नाम था गुण निधि। क्या नाम था बच्चा? गुण निधि। और गुण निधि जो है उस गांव का सबसे पढ़ाकू लड़का था, सबसे चालाक लड़का था। कहे कि पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? ऑप्शन खोज के मारेंगे, गुण निधि। कौन निधि बच्चों? गुण निधि। गुण निधि ने एक गठन बनाया, एक संगठन बनाया, एक समूह बनाया। कहेला सर कि हम लोग क्या करें कि जब बारिश हो रही है तो जो दलई बांध है यह बांध टूट जाएगी ना, देवी बांध भी, हीराकुंड बांध भी जब ये टूटेगा फिर धीरे धीरे ये भी टूट जाएगा। बारिश लगातार हो रहा है तो दोनों के बाद पानी जो हमारे गांव में आ जाएगी, हमारे घरों डूब जाएगी, हम लोग सब तबाह हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है? तो इन्होंने गुण निधि जो है एक गठन का निर्माण किया। उन गठन का नाम रखा स्वेच्छा सेवक। कौन सी गठन का नाम रखा बच्चों? स्वेच्छा सेवक। मतलब स्वेच्छा, मतलब अपनी मर्जी से इस गठन में शामिल हो सकते हैं और शामिल होकर करके आप जो है बांध की निगरानी कर सकते हैं, बांध की देखभाल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल पूछा है कि गांव का पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? आंसर खोज के मारेंगे, गुण निधि। गुण निधि ने किस चीज का गठन किया था? आराम से मारेंगे, स्वेच्छा सेवक का गठन किया था। तो इन्होंने स्वेच्छा सेवक का गठन कर दिया और सरपंच साहब कहें कि तुम लोग जाओ बारी बारी से जो है दलई बांध को देखो, देवी बांध को देखो, अगर जब वो टूटने लायक हो जाएगा तो आप लोग आइएगा और गांव में हल्ला करिताना, ताकि सारे गांव के लोग जान जाएगा और गांव के सारे लोग जो है बाढ़ आने से पहले गांव छोड़कर कहीं ऊंचे जगह पर चल जाएंगे। इस सरपंच कहें इस स्वेच्छा सेवक के गठन को, जिसमें सबसे मेन था गुण निधि। मेरे प्यारे बच्चों तो उसमें इनके लक्ष्मी के एक बेटा था जिनका नाम था अच्युत। बड़े लड़का का नाम था कोची अच्युत और छोटे लड़का का नाम था केशव। बड़े लड़का का नाम था अच्युत और छोटे लड़का का नाम था केशव। मेरे प्यारे बच्चों तो जो उनकी बड़ा लड़का है अच्युत, वो भी कहा कि मम्मी मैं भी जाऊंगा बांध देखने, और मैं भी जा रहा हूँ। माँ कहा कि ठीक है जाओ, जे जब भी बढ़ाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे तुम चिल्लाना उधर से। माँ लक्ष्मी बोल रही है अपने बड़े लड़का को कि ठीक है जाओ, जब भी बढ़ाएगा तो मुझे चाल करके मुझे बता देना, ताकि हम भी क्या करेंगे यहाँ से भाग जाएं। क्योंकि बेचारी घर पर अकेले रह रही है, ससुर रहे नहीं, पति जो है लक्ष्मण कलकत्ता में काम कर रहा है, तो बेचारी मात्र 4 बच्चे को लेकर रह रहे। अब स्वेच्छा सेवक के गठन जो है सारे लोग बारी बारी से बांध को निगरानी करने लगे, बांध को देखने लगे, लेकिन बारिश इन्हें रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सरपंच कहते कि जब बढ़ाएगा तो आकर सूचना दे देना, हम लोग क्या करेंगे, सब भागने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे होता क्या है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। अब होता क्या है, धीरे 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 क्या होता है कि दलई बांध जो है टूट जाती है और बारिश का जो बरसत है, नदी का जो पानी है इस गांव की ओर बहुत तेजी गति से बढ़ने लगता है। अब होता क्या है, जो बाढ़ को देखने गया था वो सब हदिया गया कि भाई बांध टूट गया। बांध को बहुत बांधने की कोशिश किया, बांध नहीं संभरा था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, पानी कहाँ रुकेगा। दलई बांध टूट जाती है और मेरे प्यारे बच्चों बारिश जो है धीरे धीरे जो है इस उड़ीसा गांव की ओर, इस लक्ष्मी के घर की ओर पानी जो है आने लगती है। अब होती क्या है, अच्युत जो लक्ष्मी का बड़ा लड़का था वह और जो है गुण निधि, ये सारे बच्चे दौड़ दौड़ भाग आ रहा है, बाढ़ आया लो हो, बाढ़ है लो हो, बाढ़ है लो हो, अरे भागो हो, भागा हो, ऐसे चिल्लाता रहा है, चिल्लाता रहा है। बच्चों उस सब के आने से पहले हमारे यहाँ जो है पानी जो है पहुंच चुका था गांव में। सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, सब स्कूल पे जा रहे हैं, ठीले पर जा रहे हैं, मंदिर के ठीले जो चंडेश्वरी माता है वहाँ जा रहे हैं, कुछ स्कूल पे जा रहे हैं, ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं, क्योंकि पानी आ गया ना। अपने जान बचाने के लिए सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों
बड़ा दर्दनाक कहानी है। अब बेचारी लक्ष्मी बच रही है। लक्ष्मी भी देख रही कि भाई बारिश आ गया, मेरा बेटा आया नहीं है। बड़का बेटा का इंतजार कर रही थी लक्ष्मी कि मेरा बेटा अब आए, मेरा बेटा अब आए, मेरा बेटा अब आया। नहीं आई है, नहीं है, बाढ़ एकदम सट रहा है। तो बेचारी क्या करी कि लक्ष्मी अपने बच्चे को सुला कर करके वो अपने घर के गौशाला, जिसको गुहाल कहेगा, गोहाल, गुहाल उसको कहते हैं जहां बकरी इत्यादि जानवर को बांधते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बच्चों को सुला करके अपने गुहाल में जाते हैं, अपने भैंस घर में जाते हैं, जिसको हम गौशाला बोलते हैं। वहाँ जाकर क्या करता है कि जानवरों को रस्सी खोल देते हैं। बकरी के रस्सी खोल देते हैं खूंटा से, खूंटा जिसमें बांधते हैं रस्सी, उसको खूंटा बोलते हैं। रस्सी को खोल देते हैं ताकि जानवर जो है, बकरियां जो है, वो क्या करे, आगे तलुल जाए। उनके बड़ा लड़का चुताया नहीं है, टेंशन सता रहा है, मेरा बेटा नहीं आया है। अब होता क्या है, दोनों बेटी को कहता है कि तुम आगे जाओ, क्योंकि ये छोटा बेटा था 1 साल के ना, ये छोटा बेटा जो केशव था वो 1 साल के था। तो बेटी के कहा कि तुम तरुल बढ़ो आगे तुम लोग। बेटी तर धीरे धीरे आगे निकले लगी, आगे चल गई। बारिश जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रही, नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लक्ष्मी क्या करती है कि अब बड़े बेटा का इंतजार करते हुए नहीं आता है बड़ा बेटा। फिर बेचारे देखते कि पानी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो क्या करता है, छोटा बेटा केशव को गोद में लेता है, सॉरी लेती है, और वहां से भी घर छोड़कर निकल जाती है। भाग रही है, भाग रही है। लक्ष्मी जब भाग रही थी, भाग रही है, दोनों बेटी पता नहीं किधर भाग गई, कोई पता नहीं है। बाड़ा थी कने दह गया क्या पता। लक्ष्मी भाग रही है, भाग रही, धीरे धीरे का हो रहा है कि पानी का लेयर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बेटी को लिए हुए है, बांधी हुई है, बेटा को भलो। मेरे प्यारे बच्चे, बेटा जो है कब गोद से छूट गई, कब गोद से गिर गई, लक्ष्मी को पता भी नहीं चला। और लक्ष्मी हदस के मारे, खखन के मारे, जान बचाने के लिए एक बरगद के पेड़ होती है, और वही बरगद के पेड़ पर क्या होती है कि चढ़ जाती है। और बरगद के पेड़ पर चढ़ती है, जैसे ही वो बेहोश हो जाती है और पड़ जाती है बरगद के पेड़ पर ऐसे, और उनका बच्चा गोद से कब छूट जाती है उनको पता भी नहीं। वो बेहोश पड़ी हुई है, वहां पेड़ पर पड़ी हुई है, बेहोश की बेहोश पड़ी हुई है पेड़ पर। अगला दिन नहीं, अगला दिन जब सूरज भगवान फिर से उगते हैं तो उनकी आंख खुलती है, होश में आती है बरगद के पेड़ पे, तो देखती है कि उन्हें जानवर मर के आ रहा है, उन्हें बकरियां दहल आ रही है, उन्हें कोई महिलाएं दहल आ रही है, उन्हें घर की झोपड़ियां दह के आ रही है इत्यादि, कोई उन्हें कुछ दह के आ रहा है। उसने देखा मेरा बच्चा नहीं है, गोद में जो सीने में बच्चे को लगाए लेते थे, जो दूध पिला रहा था मैं बच्चे को, मेरा बच्चा सीना में नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा उधर से दहते हुए, छोटा सा बच्चा, बस दम उन्हीं का बच्चा जैसा एक छोटा बच्चा पानी की ओर दहत आ रहा है। उन्हें लगा कि मेरा ही बच्चा है। लक्ष्मी क्या करती है, उस बच्चे को उठाता है और सीने से लगाता है दूध पिलाने के लिए, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ था। उन्हें लगा कि मेरा ही बच्चा है, परंतु वह किसी और के बच्चे दहकर आ रही थी। उन्हें सीने से लगाया, परंतु वह मरा हुआ था। क्या करे, कुछ नहीं बोल पाया, न सीना से मुंह को नहीं लगा पाया, क्योंकि मरा हुआ क्या लगा पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उनकी जिंदगी एकदम तबाह हो गई। बच्चे भी छोटा था, समझिए वो मर ही गया, लक्ष्मी की जिंदगी बच रही थी। और एक बात यहां से थोड़ा सा और गाड़ी को बैक करता हूं। जब सब लोग जो है चंडेश्वरी माता फिर जा रहे थे, स्कूल पर जा रहे थे, सब जब बाढ़ से नहीं, जब बाढ़ से बचने के लिए सब चंडेश्वरी की जो माता है यहाँ पर सब चढ़ जा रहे थे, और पूरा भगवान को मना रहे थे, हे ईश्वर, हे भगवान, हे माता जी, हे देवता जी, हमको बचा लीजिए। हाथ जोड़ रहे हैं, हे चंडेश्वरी माँ, मुझे बचा लीजिए, इस बाढ़ से मुझे बचा लीजिए। सब गांव के लोग जो है वहाँ चल गए, कुछ स्कूल पर चढ़ गए, लेकिन माँ कुछ नहीं बोल रहे। चंडेश्वरी माँ आराम से चुप पे बैठल है, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि मुझे बाढ़ से बचा लीजिए। तो इसी कारण
जब उनकी जो पूरा लोग जो है हर एक साल यहाँ चंडेश्वरी के माँ के पास मेला लगता था, सब लोग वहाँ पूजा पाठ करते थे। लेकिन चंडेश्वरी माँ जो है उस दिन कुछ नहीं किए, सब लोगों को परेशान कर दिए, कुछ मदद नहीं किए। इसीलिए वहाँ के लोगों को चंडेश्वरी से विश्वास धीरे धीरे हट गया, विश्वास ढह गया। इसीलिए इस शीर्षक का नाम ढहते विश्वास रखा गया, क्योंकि वहाँ के लोग जो है चंडेश्वरी माँ पर विश्वास करते थे, लेकिन बाद से चंडेश्वरी माँ कुछ भी मदद नहीं किए, इसलिए वहाँ से विश्वास उसको बच्चों ढह गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बच्चे मर गए थे। जब उनकी आँख खुली तो देखे कि बच्चा नहीं है, पूरा बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रही है। तो यह कहानी समाप्त होती है। और इसमें अगर और कोई ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो फिर आप देखिएगा। इस कहानी का जो अगर पूछे कि लक्ष्मी के पति का नाम कौन था, तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तब प्रमुख पात्र जो है लक्ष्मी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है बच्चा जी? लक्ष्मी है कि नहीं है? क्योंकि इसी पर कहानी पूरा चल रहा है। तो ये कहानी कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पूछते हैं, इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर पहला, लक्ष्मी ढहते विश्वास के लेखक कौन है? दूसरा सवाल, लक्ष्मण के पति का नाम क्या था? तीसरा सवाल, सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? चौथा सवाल, ससुर ने कितना बीघा जमीन छोड़कर मर गए थे? नेक्स्ट सवाल, लक्ष्मी किस चीज के पेड़ पर चढ़ गए थे? नेक्स्ट सवाल, लक्ष्मी के बड़ा लड़का का नाम क्या था? नेक्स्ट सवाल, लक्ष्मी के टोटल कितने पुत्रियां थी? अगला सवाल, लक्ष्मी के कुल कितने पुत्र थे? मेरे प्यारे बच्चों, इतना कहानी को आपको जो मैंने बताया, इसको ऑब्जेक्टिव को कमेंट में कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि मेरा बच्चा एक एक बच्चा जो वीडियो को पूरा पढ़ता है। तो बच्चों, थैंक यू, लव यू। इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।